हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु यीशु ने हम सभी को अब तक संभाला, अब तक जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस राजाओं के राजा का, उस सेनाओं के यहोवा का, जो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो प्रतिदिन हमें संभालता है कि हम उसके अनुग्रह में बने रहें, हम उसके संग संग चलते रहें। प्रभु ने हमें रात को मीठी नींद सुलाया और आज का नया सवेरा दिखाया कि हम उसकी महिमा को कर सकें। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति उसकी 22 अध्याय की 16 और 17 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीष देता है। क्या किया उस व्यक्ति ने जो परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी आशीष को दिया कि उसके जो वंश हैं वो आकाश के तारागण की नाई और समुद्र के जो तीर के बालों के किनकों की नाई बढ़ाया परमेश्वर ने। सो हम जानते हैं कि अब्राहम जो परमेश्वर के डर और भय में चलता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, जब उसको ये आज्ञा मिली कि वो अपने बेटे को वरन अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर के लिए बलि करे, जो परमेश्वर ने उससे कहा, तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वो अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर को देने के लिए चल दिया। हालांकि वो मनुष्य यानी अब्राहम खुद 100 वर्षों का था जिस समय में उसके पुत्र उत्पन्न हुआ था। प्यारो, उससे पहले उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको 100 साल की आयु में पुत्र दिया, जो कि एक वृद्ध बूढ़े व्यक्ति होने की कगार पे था, हो चुका था। तो परमेश्वर ने जब उसे बुढ़ापे में एक पुत्र दिया, तो क्या वो उसको प्राणों से प्यारा नहीं था? क्या वो उसको देखकर कितना प्रसन्न, कितनी खुशी नहीं होती होगी कि मेरा बेटा परमेश्वर की ओर से मुझे मिला, और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। तब परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह उस पर आया कि वो बाप बना, वो पिता बना और उसको परमेश्वर ने संतान दी। तो परमेश्वर ने जब उससे कहा कि इस पुत्र को जो मैंने तुझे दिया है तू मुझे बलिदान कर दे, तब उसने कोई शिकायत नहीं की, परमेश्वर से कुछ नहीं कहा कि परमेश्वर ये तो तूने दिया है तो क्यों इसे मांगता है, या उसने बिल्कुल मना नहीं किया, उसने बिल्कुल अविश्वास नहीं किया, वरन वो अपने बेटे को लेकर परमेश्वर को समर्पित करने के लिए चल दिया। तब परमेश्वर ने उससे जो कहा वो ये था कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। कि जब मैंने उससे तुझे मांगा तब तूने उससे तुरंत मुझे देने के लिए तो तैयार हो गया। तो परमेश्वर ने इसी कारण से उसे आशीष दी, और वो आशीष ये थी कि मैं निश्चय तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। वरन किसकी तरह? परमेश्वर ने उसको एग्जाम्पल दिखाया कि तू आकाश के ऊपर देख, यानी अपने मुंह को ऊपर करके देख, आकाश में जितने ही तारागण तुझे दिखाई देते हैं, इसी रीति से मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। बालू को देख, उसमें जो तिनके हैं, जो छोटे छोटे कण है, मैं उसकी नाई तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। क्या ये छोटी गिनती है? कोई भी आकाश के तारों को नहीं गिन सकता, तब बालू के किनकों को नहीं गिन सकता। परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष अब्राहम को दी कि मैं तुझे इतनी बड़ा बनाऊंगा, तेरे वंश को इतना बड़ा बनाऊंगा, वरन तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होंगे। यानी तू भी विशाल होगा, तू भी महान होगा, तू भी अधिकारी होगा, और तेरा आने वाला वंश जो इतनी महान संख्या में होगा, इतनी बड़ी संख्या में होगा, वो भी तेरे शत्रुओं पर, उनके शत्रुओं पर अधिकारी होगा। ऐसी महान आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी। किस लिए? उसकी आज्ञाकारिता के चलते, उसके बात मानने के चलते, परमेश्वर के सुनने के चलते, कि उसने जो कुछ परमेश्वर से सुना वो करने में वो तत्पर रहा, तैयार रहा। तो हमें और आपको भी अब्राहम के नाई आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर जो कुछ हमसे कहता है, चाहे वो अच्छा हो सुनने में या वो बुरा हो, वो चाहे वो हमारे मन के अकॉर्डिंग ना हो, हमारा मन नहीं लग रहा उस काम में, उस बात में जो परमेश्वर ने हमें किया दिया है, लेकिन हमें फिर भी जब हम आगे
आज्ञाकारी बनेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमें बड़े बड़े प्रतिफल देने के लिए इंतज़ार करता है। वो ये देखता है कि हम उसकी बात को मानते हैं कि नहीं, क्योंकि अंत में सच में परमेश्वर हमारी आशा को भी पूरी करता है। जैसा प्रभु का वचन भी कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। तो हमें क्या करना है? हमें आज्ञाकारी बनना है, अपने परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ना है, वचन जो कहता है अपने जीवन में लागू करना है, परमेश्वर की सुनना है। जब प्रभु हमसे बातें करेगा, वो कुछ छोड़ने के लिए कहेगा, कुछ पकड़ने के लिए कहेगा, हमें कभी शायद वो अच्छा ना लगे, हमारे मन के मुताबिक ना हो, क्योंकि हम कुछ और चाह रहे हों। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुने, तो सच में उस पर हमें चलने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि हमारा परमेश्वर हमसे खुश हो सके और हमें अपूर्ण आशीषों को दे। ऐसा महान हमारा प्रभु है। हम इसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु ऐसा मन हमें दे, ऐसे काम हमें दे, ऐसे विचार हमें दे, ऐसे कान हमें दे कि हम परमेश्वर की सुन सकें और सुनकर उसको मान सकें और अपने कामों में उस बात को अपना सकें, कि हम वैसा ही करें जैसा परमेश्वर का वचन सच में कहता है, ताकि वो हमें देखकर खुश हो और प्रसन्न हो। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर से कहें कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा हमारे जीवन से पूरा हो, ताकि पिता हम भी तेरे आज्ञाकारी बच्चे ठहरें। हालेलुया। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु। आपने हम सभी को संभाला, जीवित रखा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर अब तक बनी है पिता। हमारा शरीर प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देने के लिए जीवित है प्रभु। हमारी जुबान आपको धन्यवाद देने के लिए चल रही है पिता। आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छे उम्दा वचन के लिए प्रभु, जिस वचन से खुदा आपने हमें भरा मेरे परमेश्वर। सच में खुदावन हमने अब्राहम से सीखा है कि हमें कैसे आज्ञाकारी रहना है प्रभु। चाहे आप हमसे कुछ भी कहें परमेश्वर, हमें बिना क्वेश्चन किए, बिना सवाल किए, बिना मना किए प्रभु आपकी बातों को मानना है। जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर, तो खुदा आप हमें आशीष देंगे खुदावन, आप हमें महान महान प्रतिफल देंगे परमेश्वर, जो हमारे लिए बेहतर है मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन के लिए खुदा, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर, आपकी आज्ञाकारिता इनके जीवन में आए मेरे परमेश्वर। ये आपके सुनने वाले हो सके परमेश्वर, अपने जीवन में करने वाले हो सके खुदा, और आपकी माने मेरे परमेश्वर, ताकि ये अपने जीवन को और बेहतर बेहतर बनाए प्रभु यीशु, जैसा आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर। होने दीजिए खुदा आपकी मर्जी यहाँ मौजूद हर एक भाई बहन के जीवन से पूरी हो जाए पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हर एक पर आ जाए पिता। आपकी बात को सभी लोग सुनने वाले हो सके परमेश्वर, अपने कामों में लागू करने वाले हो सके खुदावन, वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में मेरे परमेश्वर एक भाई बहन के लिए जिन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखवाई है परमेश्वर, आप उनकी सुने खुदा, उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी, उनकी बीमारी, उनकी तंगी, उनकी कमी घटी को प्रभु यीशु आप दूर करें खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु इस समय में जितने भाई बहन अपनी प्रार्थनाओं को रख कर बैठे हैं, लेकर बैठे आपसे मांग रहे हैं पिता, लगातार आपसे मांग रहे हैं परमेश्वर, होने दीजिए खुदा आपका पवित्र काम उनके बीच में हो जाए परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु आपके महान काम को देखें प्रभु, और आपकी बड़ाई करें प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करें खुदा, आपके नाम को सराहें, आपके नाम को आदर दें प्रभु, क्योंकि आपका नाम योग्य है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में खुदावंद हर एक भाई बहन के जीवन के लिए, उनके शरीर के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, उनके हर एक प्रकार के रिलेशनशिप के लिए खुदा आप सभी के साथ हों प्रभु यीशु, सभी को संभालें मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु जो कुछ बेहतर है आप उनके जीवन में करें मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के पूरे दिन में प्रभु यीशु आप संभालें, हर एक जन के साथ रहें प्रभु, बाहर आने जाने में सहायता मदद करें खुदावंद को, हर एक हानि, हर एक दिक्कत, हर एक दुर्घटना से प्रभु आप सभी की रक्षा हिफाजत करें प्रभु यीशु। शैतान की कोई भी योजना प्रभु आपके बच्चे के जीवन से पूरी ना हो, उसको पराजित करते हैं यीशु आपके नाम से परमेश्वर। आप हर एक के साथ हों प्रभु यीशु, हर एक को छू ले मेरे परमेश्वर, आत्मिक और शारीरिक उद्धार दे खुदावन। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।